था कि महलपा गांव की जमीन है। यहाँ से जो जमींदार हैं उन्होंने हमको संपर्क किया। उन्होंने बताया कि एक पूर्व आईएएस अफसर हैं श्याम सुंदर प्रसाद, उन्होंने कुछ हिस्सेदारी में ज़मीन परचेज करी थी और वो पहले चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं हरियाणा सरकार में। उन्होंने अपने बल का प्रयोग करते हुए लोकल एसएचओ उमेश, उनके माध्यम से जबरन उनकी खड़ी हुई फसल पर जेसीबी चलाई, जबरन कब्जा लिया और जबरन उस पर बाउंड्री वॉल करने की कोशिश करी, जिसमें लोकल पुलिस जो भौंसी थी उसकी भी संलिप्तता थी। तो फिर उन्होंने संपर्क करा। हमने 156(3) में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मुकदमा डाला, जिसमें माननीय अदालत ने ये पाते हुए कि एसएचओ भौंसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और जो उनके साथ अन्य व्यक्ति थे उन्होंने भी दुरुपयोग किया है, तो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, किस धारा के तहत? एफआईआर अभी 3 लोगों के खिलाफ हुई है, जिसमें एसएचओ उमेश हैं, नरपत हैं और एक जगबीर हैं जो श्याम सुंदर प्रसाद हैं, उनके बतौर एसपी थे, उनके खिलाफ हुई है, जो कि ट्रेसपास की हुई है, धमकाने की हुई है और मिसयूज ऑफ पावर की बाबत हुई है। किसान की जमीन पर पुलिस को अपना रौब दिखाना भारी पड़ गया। पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज कर एक किसान की जमीन पर जबरन पूर्व गृह सचिव को कब्जा दिला दिया था। अदालत ने किसान की शिकायत पर भौंसी थाने के तत्कालीन एसएचओ उमेश, हरियाणा सरकार के पूर्व गृह सचिव एएसआई नरपत सहित 4 लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के फरमान जारी कर दिए हैं। वहीं अदालती आदेशों पर भौंसी पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, किंतु अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आदेशों के जारी होने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप व बेचैनी व्याप्त है। सोहना खंड के गांव खेरला निवासी श्याम सुंदर पुत्र श्यामलाल ने बताया कि उसकी कृषि भूमि गांव बहलपा में स्थित है, जो कि सामलात खेवट है, जिसकी तकसीम नहीं हुई है, जमीन दादा लाई है। उन्होंने बताया कि उक्त खेवट में से कुछ हिस्सा गत दिनों श्याम सुंदर पुत्र गिरिराज प्रसाद ने ले लिया था। श्याम सुंदर पूर्व में हरियाणा सरकार में गृह सचिव के पद पर तैनात था, जिसने अपने पद का दुरुपयोग करके गत दिनांक 5 जनवरी 2019 को भूमि को बगैर तकसीम कराए ही जेसीबी चलाकर जबरन कब्जा लेने का प्रयास किया था। घटना की सूचना जब भौंसी पुलिस को दी तो तत्कालीन एसएचओ उमेश कुमार व एएसआई नरपत पुलिस जवानों को लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने कब्जा रोकने की बजाय पीड़ित राजेंद्र के साथ बदसलूकी आरंभ कर दी थी और गेहूं की खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी थी। इसके अलावा भूमि पर लगी तार फेंसिंग को भी तोड़ डाला था। शिकायतकर्ता राजेंद्र ने यह भी बताया कि उन्होंने जब अपनी शिकायत पुलिस को दी तो उन्होंने शिकायत लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिसके लिए माननीय अदालत में गुहार लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता राजेंद्र की शिकायत पर श्याम सुंदर पुत्र गिरिराज प्रसाद, तत्कालीन भौंसी एसएचओ उमेश कुमार, एएसआई नरपत व जगबीर रावत के खिलाफ आपराधिक धारा 427, 447, 120B व 506 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अदालती आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, किंतु खबर लिखे जाने तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। लगती हुई गृह सचिव एसएस प्रसाद की जमीन है तथा उनकी जो जमीन है वो पहले 2 रजिस्ट्री की हुई हैं। उनके पास जमीन भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 50-60 बदमाश लेकर और पूरा पुलिस प्रशासन जो भौंसी थाना है वो पूरा ही, एक नहीं सारा एसएचओ से लेकर नीचे सारे सिपाही तक थे, उन्होंने जबरन जेसीबी लाकर मेरी जो खड़ी फसल गेहूं बोई हुई थी उस पर नीम खोदना शुरू कर दिया। तो हमने जो भी हमारे साथ 5-7 आदमी थे रोकने की उनको कोशिश की, परंतु उन्होंने बोला कि हमें गृह सचिव जो कि हरियाणा सरकार में श्याम सुंदर प्रसाद हैं उनका ऑर्डर है और अगर आप यहां से जेसीबी के सामने आते हो तो हम जेसीबी समेत आपको और जो आपके साथी हैं इन सबको अंदर ले जाकर बंद कर देंगे और आपके प्रति और भी जो भी कार्रवाई होगी वो सारा करने का हमें आदेश है। और इन्होंने पूरा का पूरा अपना पद का दुरुपयोग करके और पूरा जो सरकारी तंत्र पुलिस इनके अंडर आती है उसका भी इस्तेमाल करके हमारी खड़ी फसल उजाड़ दी। जो हमारी तार फेंसिंग की हुई थी
उसको भी ले गए, जो पोल थे उनको भी ले गए, और दिन और रात करके इन्होंने वहाँ पर 4 दीवारी शुरू करवा दी। तो ये हमारा 5 तारीख का इनका वो है। अभी माननीय अदालत ने, जब हमारी कहीं पर भी हमने इनको पहले शिकायत दी थी, उसके बाद कमिश्नर गुड़गांव के भी पास अपनी एप्लीकेशन दी थी, कहीं पर भी जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम माननीय अदालत सोहना पहुंचे, तो उन्होंने हमारा जो गुहार थी वो सुनी और FIR 156 के अंतर्गत FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो इन्होंने वहां पर भी ये सेशन में पहुंच गए। सेशन में पहुंच के इन्होंने पहले फाइल दबाई, तो जो फाइल थी वो अभी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने अपना स्वयं का वो लगाकर फाइल को ढूंढवाया। तो 25 तारीख को माननीय अदालत सेशन जज गुड़गांव ने, वीरेंद्र मलिक की जो अदालत है, उन्होंने फिर वापस सोहना कोर्ट को वो फाइल भेजी कि इनका 156(3) के अंदर मुकदमा दर्ज करो। यही हमारी गुजारिश है कि इन तीनों को, चारों को, उसमें पहले 3 थे, उन्होंने रिवीजन में यही डाला था कि वो जो मेन है उनको नहीं लिया गया, तो अभी माननीय अदालत ने उनको भी इसमें ले लिया है, तो चारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।